Hello everyone, welcome to iCreate Learning Center. In this video, we are going to discuss Financial Statements chapter part A from Accounting subject. And इसमें हम लोग देखने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आता क्या क्या है, व्हाट इट कंटेंट्स. तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्लीज़. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज़ इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इनकम स्टेटमेंट में और दो पार्ट्स इंक्लूडेड है. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग सेक्शन एंड दूसरा वाला प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन. ट्रेडिंग सेक्शन हमें बताएगा कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में है या ग्रॉस लॉस में है, एंड P&L सेक्शन बताएगा हम लोग नेट प्रॉफिट में है या नेट लॉस में है. ओके. एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमें पता चलेगा हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी कितनी है. और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी मैंने ट्रेडिंग सेक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन बताया हुआ है उसके फॉर्मेट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रेडिंग सेक्शन होता है उसके हम लोग दो फॉर्मेट्स बना सकते हैं. एक होता है टी फॉर्म जो आपके सामने दिख रहा होगा, एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ये जो नीचे मैंने दिखाया हुआ है. ओके. तो टी फॉर्म में बेसिकली कंटेंट क्या क्या आते हैं. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर विल ऑलवेज बी ओपनिंग इन्वेंट्री, देन परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स, देन गुड्स फॉर ओन यूज़ जिसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं. कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा. कैरेज इनवर्ड मीन्स वॉट एवर एक्सपेंसेस वी इनकर ऑन परचेजेस, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाएगी, एंड इट विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स. आई रिपीट, इट विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स. और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला है. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये जो हम लोगों ने देखा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला देखा. तो ये फॉर्मेट में भी देख सकते हो और फॉर्मूला का हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो ये हो गया टी फॉर्म. टी माने आप समझ पा रहे होंगे टी फॉर्म. ठीक है. टी सेक्शन, ट्रेडिंग सेक्शन. ठीक है. सेकेंड फॉर्मेट है इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट, जो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे. कुछ नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है. रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न्स, प्लीज़ ध्यान देना, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये है उसका फॉर्मूला जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न लेस गुड्स फॉर ओन यूज़ दैट इज़ ड्राइंग्स. उसमें कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाएगा. सो इट विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस हो जाता है तो विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर वो नेगेटिव इनकम है, आई मीन नेगेटिव बैलेंस है, तो इट विल बी टर्निंग इनटू ग्रॉस लॉस. ठीक इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में भी दो फॉर्मेट्स है. एक है टी फॉर्म और एक है हॉरिजॉन्टल फॉर्म. टी फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो हमें ट्रेडिंग का रिजल्ट मिलता है वो आ जाता है राइट हैंड साइड में ग्रॉस प्रॉफिट नाम से. एंड ग्रॉस प्रॉफिट में आप अदर इनकम ऐड करेंगे तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप लेस करते हो, आई रिपीट, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं वो एक्सपेंसेस लेस करते हो. फॉर एग्जांपल जनरल एक्सपेंस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट वगैरह. ठीक है. तो विल गेट प्रॉफिट. इसे कई बार हम लोग नेट प्रॉफिट भी समझते हैं, नेट प्रॉफिट बोल के भी प्रोनाउंसिएट करते हैं. ओके. सो ये तो फॉर्मेट के बारे में. अभी हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में, सॉल्व भी करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे फिट किया जाए, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया. सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है. आई रिपीट, उसे ध्यान से पढ़ना है. उन्होंने क्या क्या दिया है, उसमें से हमें क्या क्या चाहिए, वो भी हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए. तो मैं फ़िलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूज़ करके इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ, ट्रेडिंग सेक्शन. एंड मैं आज आपको होमवर्क में दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन. ओके. तो चलो, इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग वाला पार्ट जो था उसका हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज वगैरह. ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट को हम लोग स्टिक रहेंगे और सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला आइटम आता है ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री दी है क्या, आप एक बार देख लीजिएगा. यस सर, ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक दिख रहा है आपको, दैट इज़ 22,000. सो आई विल बी राइटिंग 22,000. ठीक है. देन
हैव दे गिवन परचेजेस? यस सर, परचेजेस भी दिए हुए हैं उन्होंने। सर उन्होंने परचेज रिटर्न भी दिए क्या? हाँ सर, दोनों दिए हुए हैं। तो चलो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री में हम लोग परचेजेस ऐड करेंगे। परचेजेस कितने बेटा? 1,90,000, 1,90,000, और इसमें से हम लोग परचेज रिटर्न्स लेस कर देंगे, दैट इज 6400। तो चलो कितना आ जाता है देख लीजिए, 1,90,000 माइनस 6400, इट कम्स टू 183,600, 183,600, ठीक है। और क्या था बेटा? कैरेज इनवर्ड भी था। तो चलो कैरेज इनवर्ड दिया है क्या, ढूंढ लेते हैं। नहीं, कैरेज इनवर्ड नहीं दिया है। बाकी सारी चीज़ें दी हुई है। यस सर, दिए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग इंक्लूड करते हैं ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं, प्लस परचेज लेते हैं, लेस परचेज रिटर्न करते हैं, सब कुछ ड्राइंग वगैरह सब 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 करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें हम लोग एक चीज़ भी ऐड करते हैं, डेट इज़ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि ज़रूरी है हमें पर्टिकुलर परचेज के लिए, जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री के हिसाब से, ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री और परचेज रिलेटेड और कोई एक्सपेंसेस है क्या, वो भी हम लोगों को ढूंढना है। तो चलो, वेजेस, वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो विल बी टेकिंग वेजेस ऑल्सो। वेजेस कितने बेटा? वेजेस 16,000, ठीक है। रॉयल्टीज, यस इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल अगेन कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रॉयल्टीज कितना बेटा? रॉयल्टीज 11,000, सो आई विल बी राइटिंग हियर 11,000। सेल्स रिटर्न्स क्या बात है? पहले सेल्स तो ढूंढ ले। सेल्स दिए सर, ये सेल्स माने रेवेन्यू। रेवेन्यू कितने बेटा? 3,80,000 लेस सेल्स रिटर्न्स। कितना है सेल्स रिटर्न्स? 24,000, ठीक है। तो चलो 380 में से 24 लेस कर देते हैं, विल गेट 3,56,000, 3,56,000, ठीक है। देन गुड्स विड्रॉन बाय संगीता फॉर पर्सनल यूज़, बराबर है। तो कहना है से ड्राइंग्स, राइट। तो इसमें आ जाएंगे गुड्स फॉर ओन यूज़, गुड्स फॉर ओन यूज़, ठीक है। अभी इसके दो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं। अगर आप फोकस करना प्लीज़, अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से लेस करो, या आप सीधा राइट हैंड साइड में उसको रिकॉर्ड कर लो, इफेक्ट विल बी वन एंड द सेम। आई रिपीट, गुड्स फॉर ओन यूज़ का आप इफेक्ट कैसे दोगे? चाहे आप इस पर्टिकुलर लिस्ट में से उसे लेस कर दो, या तो राइट साइड में उसे सेपरेटली लिखा तो भी चलेगा। तो मैं अगर इजी पड़ता है तो ये लिख देता हूँ, गुड्स फॉर ओन यूज़। कितना बेटा गुड्स फॉर ओन यूज़? 16,000। सो आई हैव रिटर्न सेपरेटली ऑन क्रेडिट साइड, जो मैं बोलो लेफ्ट हैंड साइड से उसे लेस कर, आई मीन रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो और कुछ बचा है? फैक्ट्री रेंट, यस सर, फैक्ट्री रेंट इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वी विल बी टेकिंग दिस फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कितना बेटा? 4,200, ठीक है। स्टॉक क्लोजिंग, ओ हो क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, चलो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ले लेते हैं सेपरेटली। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बेटा? 36,000, ठीक है। अभी वही सेम फॉर्मूला, कैसा? अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेस करोगे तो भी इफेक्ट सेम आएगा, या तो राइट हैंड साइड में उसे सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे तो भी इफेक्ट सेम आएगा, बराबर है। चलो, स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मोटिव पावर एंड फ्रेट, यस ऑल दीज विल ऑल्सो कम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने बेटा? 8,400। तो चलो आई बी राइटिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,400। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हाँ ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मोटिव पावर, यस अगेन इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। मोटिव पावर कितना बेटा? 16,000। एंड फ्रेट, यस फ्रेट अगेन इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस 7,400, ओके। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने सेपरेटली रिकॉर्ड किए हुए हैं। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स के अगर फॉर्मूले में जाए तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें से हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा।
और ऐसे भी अगर मैं जो सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो सारे रिकॉर्ड्स तो हो चुके हैं, नाउ वी विल बी टैलिंग दिस, ओके। चलो कौन सी साइड, पहले RHS साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड 3,56,000 प्लस 16,000 प्लस 36,000, ठीक है, इट इज़ कमिंग टू 4,08,000 राइट हैंड साइड का टोटल, ठीक है। तो चलो 4,08,000 है। अभी लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 22,000 प्लस 183,600 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 4,200 प्लस 8,400 प्लस 16,000 प्लस 7,400। ये टोटल आ रही है 2,68,600। कितनी बेटा ये सारी टोटल 2 लाख में से रफ में लिख लो 68,600। चलो राइट हैंड साइड की टोटल क्या है बेटा, हेवी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 4,08,000 में से 268,600 माइनस करेंगे, 4,08,000 में से 2 लाख, इट इज़ कमिंग 1,39,400। इट इज़ नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। परफेक्ट है बेटा 100%। तो इस तरह से आपको इनकम स्टेटमेंट का जो ट्रेडिंग सेक्शन वाला पार्ट था मैंने सॉल्व करके दिखाया, ओके। इसे आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हो, आई रिपीट इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।